वेलकम क्लास। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर की अब हम बात करेंगे बेटा। विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से रूलर्स थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स थे और उन्होंने क्या क्या किया आपके लिए। वो ट्रैवलर्स कैसे आए, कहाँ से आए, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। दूसरा, इस टाइम पे लिटरेचर कैसे काम कर रहा था, वो क्या रोल प्ले कर रहा था, वो आपसे पूछा जाता है। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, उनके बारे में आप इसमें चीज़ें समझें, देखें। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा लेक्चर होगा, बहुत छोटा और कंसाइज लेक्चर आपके लिए होगा, बट ये लेक्चर तैयार करना मेरा काम है, देन आई एम डूइंग दैट। और जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना बेहतर आपके लिए करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ और कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल। आइए बेटा, विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो बेटा विजयनगर एम्पायर जो है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ये कितनी प्रोमिनेंट लैंग्वेज में, कन्नड़, तेलुगु एंड संस्कृत में। 4 मेजर डायनेस्टीज हैं बेटा, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और आर्योडी डायनेस्टी। इसमें जो संगम डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का ने इसे फाउंड किया था। इसके दो ग्रेटेस्ट रूलर थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स होते थे कृष्णदेव राय टू थे। इनके लिए श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो इनके बारे में सब कुछ बताता है। सुलवा डायनेस्टी है, सुलवा को बेटा नरसिम्हा ने फॉलो किया था। इसके बाद तुलवा डायनेस्टी आती है, इसे वीर नरसिम्हा ने फॉलो किया। ग्रेटेस्ट रूलर कृष्णदेव राय हैं। इसके बाद फ्रेंडली रिलेशन था बेटा इनका, ठीक है। पोर्चुगीज से इन्हें आनंद आंध्र भोज भी बोला जाता है। 8 एमिनेंट स्कॉलर्स को बिना इन्होंने पेट्रोनेस किया था। इसके बाद ग्रेटेस्ट पेरन्ना, ठीक है, जो इनके लिए है वो कवि था जिसे आंध्र कवि पितामह भी बोले जाते हैं। इन सब 8 स्कॉलर्स में ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अभी इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आइए हम देख लेते हैं बाकी चीज़ें। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब विजयनगर एम्पायर बेटा हमने ढूंढा तो विजयनगर एम्पायर जो है रॉबर्ट सेविल्स थे जिन्होंने इसे लॉस्ट एम्पायर बोला, और ये विजयनगर एम्पायर था जो इन्होंने ढूंढा। इसमें आपको बता दिया संगम, सुलवा, तुलवा और अरिवडू है। अब इसमें पहला जो है ये किसने, हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया था। संगम डायनेस्टी, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने काकतीय रूलर के अंदर ये रूल करते थे। तो इनको दो स्टेज थे, पहला विद्रायन एंड सायन। ये कमेंटेटर्स थे वेदा पे, इनके बारे में या इनसे बातें करके इनको फायदा मिला और इनके बारे में सुन सुन के इन्हें ऐसा लगा कि नहीं भैया हमें अपना एम्पायर बनाना चाहिए, तो अपना एम्पायर बनाने लगे। हरिहर फर्स्ट ने पहले रूल किया बेटा, ठीक है। इसके बाद बुक्का ने रूल किया, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। इनके सन थे कुमार कुमार कंपन, ठीक है, जिन्होंने मदुरा सल्तनत जो थी उसको कैप्चर किया, और इनकी वाइफ थी गंगा देवी जिन्होंने मदुरा, है ना, विजयम लिखी। इसके बाद बेटा बुक्का वन है, उनके टाइम पर क्या हुआ था, बहमनी सल्तनत से जो इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई और इन्होंने चाइना एम्बेसी भेजी। इसके बाद देवराय फर्स्ट आते हैं बेटा, 1000 मुस्लिम्स को आर्मी में रखने वाले पहले किंग बने। इन्होंने बैराज सिस्टम बनाया तुंगभद्रा पे और डैम बनाया हरियाणा पे। इसके बाद देवराय सेकंड आते हैं, इन्हें गज बेटागरा बोला जाता है, पोदरू बोला जाता है, देवराया बोला जाता है। इन्होंने नेवल एक्सपेडिशन कई जगह भेजे और कमेंट्री भी लिखी है, ठीक है, ब्रह्मसूत्रों पे। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सूर्य टटा डायनेस्टी की, तुलवा डायनेस्टी से बेटा बिलोंग करते थे। प्रताप रुद्रदेव गजपति उड़ीसा के थे, इनको हराया। और कोडविडू, कोडलिम और उदयगिरी, ठीक है, ये सब इन्होंने जीता। इसके बाद ही कैप्चर रायचूर दोआब बीजापुर से, इन्वेडेड गुलबगरा एंड बीदर, रिस्टोर्टेड बहमनी सल्तनत, ठीक है ना। तो और इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम था यवनास्ततो पंचार्या, ठीक है। तो ये इनका टाइटल था, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने अभिनव भोजा, आंध्र पितामह, आनंद भोज, ठीक है, ये सब इन्हें बोला जाता है। इन्होंने बुक लिखी जिसे बोलते हैं अमुक्त मालयादा, जो पॉलिटी पर है तेलुगु में। उसके बाद जामवंती कल्याणम संस्कृत में, एक और है आगे हम आपको बता देंगे। इनके कोड में बेटा अष्टदिग्गज पाए जाते थे। इनके कोड पोएट अलसानी पेडन्ना थे जिन्होंने मनु चरित्रम लिखी, और तेलानी राम थे जिन्होंने पांडुरंगा महामात्या लिखी, ठीक है, महात्मया, ठीक है। और इसके बाद ही इम्प्रूव्ड इरिगेशन, इन्होंने इरिगेशन इम्प्रूव किया। पोर्चुगीज इंजीनियर्स को गोवा से इन्होंने एम्प्लॉय किया। इन्होंने नई सिटीज़ बनाई, नागलापुरम,
एंड हजारा टेम्पल ऑफ विठलनाथ स्वामी। फिर बेटा कृष्णदेवराय की कंकेस्ट आती है। इन्होंने शिव समुद्रम को 1510 में, रायचूर को 1512 में, इसके बाद उड़ीसा और वारंगल को 1523 में। इसके बाद इनका एम्पायर एक्सटेंड करता है कृष्णा रिवर को, कृष्णा नॉर्थ ऑफ कावेरी इन साउथ, अरेबियन सी, ठीक है, वेस्ट, और बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्ट। तो बहुत बड़ा एम्पायर था इनका, हर जगह इनका फैला हुआ था, ये आपको दिख रहा है। इनके कंट्रीब्यूशन बहुत सारा इरिगेशन का इन्होंने अच्छा काम किया, नेवल पावर को समझे, ओवर स्टेट को समझे, पर्चुगीज अरब ट्रेडर्स के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे, रेवेन्यू इन्होंने अपना बढ़ाया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद बेटा बात करते हैं, कृष्णदेव राय खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं और इनके टाइम पर अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है, जिसमें अलासानी पेडन्ना थे, ऑथर हैं मनु चरित्रम के, ऑल्सो नोन एज आंध्र कवि पितामह। इसके बाद नंदी थिमाना है, ठीक है, ऑथर ऑफ परिजात प्रहारम, ठीक है। इसके बाद मादयाग्री मल्लाना है, फिर दुर्जाति हैं, उसके बाद आयालार राजू रामभद्र कवि हैं, उसके बाद पिंगली सुनाना है, फिर रामराजन भूषण है, फिर तेनाली रामकृष्ण है। इन 8 नामों को याद कर लीजिएगा, अष्टदिग्गज में एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से अष्टदिग्गज में नहीं है। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो आप उसको इजीली आंसर दे पाएंगे। इसके बाद बेटा सदाशिव राय बैठते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर थोड़े इनके लिए रखते हैं। तब भी रियल पावर जो थी मिनिस्टर राम राय के हाथ में होती है। डेक्कन सल्तनत जो होती है वो इस टाइम पर अटैक करने लगती है, विजयनगर में फेमस बैटल होती है, विजयनगर गवर्नमेंट शिफ्ट हो जाती है पेनुकोंडा में, फिर चंद्रगिरी, और इसके बाद कैपिटल है ना वेकंठ सेकंड जो है वो अरिवदी के, वो इसे ट्रांसफर कर देते चंद्रगिरी। इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट विजयनगर का था, जिसे अथवाना बोलते थे। पुलिस फॉर पेड थ्रू टैक्स ऑन प्रोस्टिट्यूट्स, जो प्रोस्टिट्यूशन था उससे जो टैक्स आता था उससे। विजयनगर रूलर वर्शिप्ड विरूपाक्षा। इनके जो कॉइन्स थे इन्हें वराहा या पगोडा बोला जाता है। इसके बाद अमराम नायका जो थे, ठीक है, इन्हें फेड्यूटरीज बोला जाता है। इन्हें अमराम टेन्योर मतलब एक टेरिटरी फिक्स दे दी जाती थी जिससे मिलिट्री रखते थे, चीफ होते थे और ये अपना उसी से काम चलाते थे। इसको नायका सिस्टम बोला जाता है इस टाइम पे। इसके बाद बेटा बात करेंगे तो सक्सेसर्स वीक थे, तो आपको बैटल ऑफ तलिकोटा ऊपर लिखी थी उसके बारे में बात करते हैं। कृष्णदेव राय के सक्सेसर वीक थे। कंबाइंड फोर्सेस अहमदनगर, बीजापुर, गोलगंडा, वीदर सब एक साथ मिली, और विजयनगर उस टाइम पे राम राय रूल कर रहे थे। इन्होंने राम राय को हटाया और सारे लोगों को मर्सीलेसली मार दिया, और पूरा का पूरा विजयनगर यहीं से रूल होना स्टार्ट हो जाता है। इनके टाइम पर जो ट्रैवलर्स आए थे, निकोलस कॉन्टी आए थे, इटालियन थे, विजयनगर एम्पायर में आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे। अब्दुल रज्जाक आए थे, शाहरुख के सुल्तान शाहरुख खुरासान के थे, उनका वो बन के, और ये यहाँ पर आए, इन्होंने बुक लिखी। इसके बाद दोमियस पेयस आए, ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में आए थे। इन्होंने विजयनगर को डिस्क्राइब किया और कहा वर्ल्ड की बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी है, डायमंड के लिए फेमस है। फिर फेरनोवा न्यूनीज आए थे, ये अच्युत राय के रीजन में आए थे। फिर द्यूरेते बारबोसा आए थे, पर्चुगीज थे, कृष्णदेव राय के कोर्ट में आए थे। फिर एथनीसिस निकेटिन आए थे, ये रशियन कोर्ट में आए थे देवराय फर्स्ट के पीरियड में। इन्होंने वेज ऑफ इंडिया लिखी बेटा, ठीक है। वेज ऑफ इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बेटा बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। किंग हेड होता था सबका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एम्पायर डिवाइडेड है 6 प्रोविंस में, ठीक है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, प्रोविंस फॉर डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें डिवाइडेड है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ें आपकी लिखी, आप एक बार देख लिया, 6 प्रोविंस में डिवाइडेड है। फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था। इसके बाद महान्याय चक्राचार्य होते थे, ऑफिसर है जो कॉन्ट्रैक्ट रखते थे विलेज और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बेटा। इसके बाद बेटा आर्मी के बारे में हम इनकी बात करेंगे। इनकी आर्मी की जब बात करते हैं तो आर्मी के बारे में हमें पता चलता है, देखिए आर्मी जो थी ये इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्री सबको रखते थे। कमांडर इन चीफ जो आर्मी के हेड होते थे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था तो ये बहुत मेजर केयरफुली करते थे, सर्वे करते थे फर्टाइल लैंड का। मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो इन्होंने एग्रीकल्चर को दी है, बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स। फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, किंग सुप्रीम जज था, ठीक है, कई सारे पनिशमेंट दिए जाते थे गलती होने पर, और जो लॉज फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, उनके लिए और ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स यहाँ पे
चलते थे। इसके बाद बेटा वुमेन्स की पोजीशन कैसी है, तो कायदे से देखा जाए वुमेन की पोजीशन यहाँ पे बहुत बुरी नहीं है, हाई पोजीशन है, ये ट्रेंड थी, ठीक है, पोजीशन थी, पॉलिटिकल सोशल लिटरेचर सब में लाइफ में पार्ट लेती थी, एजुकेशन दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, रेसलिंग की, सबकी वेरियस वेपन्स चलाती थी, फाइन आर्ट्स में अच्छी होती थी, एजुकेशन के हाई ऑर्डर थे, ठीक है, हाई ऑर्डर के एजुकेशन मतलब हायर क्लास तक पढ़ती थी। न्यूनीज ने लिखा है किंग हैड वुमेन एस्ट्रोलॉजर्स, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, गार्ड एंड रेसलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको वुमेन की कंडीशन बता देगा। सोशल लाइफ, सोसाइटी सिस्टमेटाइज थी, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड सती प्रिवलेंट थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ये मान सकते हैं। किंग जो था रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने के लिए फ्री था। इसके बाद इरिगेशन पॉलिसीज कंट्रोल की जाती थी इकोनॉमी में, टेक्सटाइल हो गया, माइनिंग हो गई, मेटेगरी हो गई, परफ्यूमरी हो गई, अदर इंडस्ट्रीज बेटा बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। कमर्शियल रिलेशंस अच्छे थे, ठीक है, आइसलैंड्स के साथ और अब्बासियन, अरेबियन, बर्मा, चाइनीज, पोर्चुगीज, साउथ अफ्रीका और मलाया, इन सब के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। इसके बाद आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा आपको बता ही दिया, तो हजारा रामास्वामी टेम्पल और विठलनाथ टेम्पल इसी टाइम पर बना है। ब्रॉन्ज की कृष्णदेव राय की स्टैचू है, मास्टरपीस है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिटरेचर डेवलप हुआ। सयाना कमेंट्रीज लिखी हैं वेदास पर इन्होंने। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मंडलया तेलुगु में, उषा पिनायम एंड जामवंती कल्याणम संस्कृत में लिखी है। एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, आर्यवडु डायनेस्टी वीक थी, कई सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो गई और बीजापुर और गोलकोंडा के लोगों ने आके विजयनगर की कई सारे पार्ट्स को सीज कर लिया, इसलिए विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। इतना बेटा इंपॉर्टेंट है आपका विजयनगर एम्पायर के लिए, इतना आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। कल हम अपना लेक्चर बहमनी किंगडम को स्टार्ट करेंगे, अगली इंपॉर्टेंट किंगडम है, इसके बारे में आपको सारी चीजें मैं डिटेल दे दूंगा। आइए बाकी आगे, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक करें, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपने क्यों डिसलाइक किया। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।